MB साइंस कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर मैं RK सर आप सभी को स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं 10th क्लास के फिजिक्स लेसन 1 प्रकाश का परिवर्तन तथा अपवर्तन के पाठ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं NCERT का। दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी क्वेश्चन को आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। चलिए आप लोगों को मैं सबसे पहले पहला क्वेश्चन बताता हूं। कह रहा है कि जिन वस्तुओं से स्वयं प्रकाश उत्सर्जित होता है उन्हें कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए प्रदीप्त वस्तु, बी अदीप्त वस्तु, सी आत्मदीप्त वस्तु और डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए का आत्मदीप्त वस्तु। नेक्स्ट कह रहा है कि दूसरा कि प्रकाश की किरणें गमन करती हैं। ऑप्शन नंबर ए सीधी रेखा में, बी टेढ़ी रेखा में, सी किसी भी दिशा में और डी उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सीधी रेखा में। चलिए तीसरा का कह रहा है समतल दर्पण में होता है। चलिए ऑप्शन नंबर ए आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर नहीं होता है, बी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, सी आपतन कोण परावर्तन कोण से बड़ा होता है, डी आपतन कोण परावर्तन कोण से छोटा होता है। इसको कमेंट बॉक्स में फटाफट जरूर दें। तीसरा का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है बराबर होता है। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि प्रकाश तरंग उदाहरण है। कह रहा है चौथा नंबर कि प्रकाश तरंग उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए ध्वनि तरंग का, बी विद्युत चुंबकीय तरंग का, सी पराबैंगनिक तरंग का, डी पराश्रय तरंग का। तो चौथा का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा का बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां कह रहा है कि प्रकाश के परावर्तन का नियम सत्य है। इसमें चुनना है कि कौन सत्य है। ऑप्शन नंबर ए केवल समतल के लिए, बी केवल अवतल के लिए, सी केवल उत्तल दर्पण के लिए और डी सभी परावर्तक सतहों के लिए। तो 5वां का ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी परावर्तक सतहों के लिए। चलिए 6ठा नंबर क्वेश्चन आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि परावर्तन कोण कहते हैं, बी कि आपतन कोण कहते हैं, सी क्रांतिक कोण कहते हैं या डी अपवर्तन कोण कहते हैं। तो 6ठवां का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को हम क्या कहते हैं आपतन कोण कहते हैं। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन परावर्तन के नियम से क्या क्या होता है बराबर। परावर्तन के नियम से कौन कौन बराबर होता है। चलिए ऑप्शन नंबर में अगर आपको मालूम है तो कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, बी परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण, बी कह रहा है कि बी परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण और सी कह रहा है कि आपतन कोण बराबर विचलन कोण, डी परावर्तन कोण बराबर क्रांतिक कोण। तो 7वां का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है परावर्तन के नियम से। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन कि निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। ऑप्शन नंबर ए 3 × 10⁸ प्रति मिनट सेकेंड, बी 3 × 10⁸ सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी 3 × 10⁸ किलोमीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि 3 × 10⁸ mm प्रति सेकेंड। चलिए हमारा इसमें सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन है दोस्तों, आप कमेंट में जरूर इसको दें और याद करें। तो इसमें हमारा हो जाएगा 8 का ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ये 3 ×
8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा होता है। ऑप्शन नंबर ए सीधा होता है, बी आधा होता है, ये सॉरी गलती टाइपिंग हुआ है, इसमें आधा होने के आधा लिखा है। चलिए सी कह रहा है कि उल्टा होता है और डी कह रहा है कि तिरछा होता है। तो 9 का आप कमेंट में जरूर आंसर दीजिए, ऑप्शन दीजिए। तो हमारा 9 का ऑप्शन नंबर हो जाए ऑप्शन नंबर ए सीधा होता है। चलिए दोस्तों, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चलती है, इसमें आप अगर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में देख करके आप दे सकते हैं आंसर। कह रहा है कि किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण से, बी समतल दर्पण से और सी उत्तल दर्पण से, डी सभी प्रकार के दर्पणों से। जल्द से जल्द इसमें कमेंट बॉक्स में आंसर इसका दीजिए। तो हमारा 10 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण में। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 5 सेमी ऊंचा बीम यानी वस्तु अवतल दर्पण के सामने मुख्य अक्ष पर लंबवत रखा गया है। दर्पण से बीम यानी वस्तु की दूरी दर्पण की वक्रता त्रिज्या के बराबर है, तो बने वास्तविक प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगी? तो h1/h2 होता है इसका प्रतिबिंब जो होता है हमारा आवर्धन। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि 5 सेमी, बी कह रहा है 10 सेमी और सी कह रहा है 2.5 सेमी और डी कह रहा है 1.25 सेमी। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये 11 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 5 सेमी। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी बीम के अवतल दर्पण से वस्तु की दूरी f में फोकस में बने प्रतिबिंब का आवर्धन I हो तो दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी है। ऑप्शन नंबर ए f के बराबर हो, बी 2f के बराबर, सी 2f से अधिक, डी 2f से कम। तो 12 के हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जरूर इसका अच्छा समझिए और कमेंट में दीजिए। 13 कह रहा है एक अवतल दर्पण के सामने उसमें 20 सेमी की दूरी पर कोई बीम रखा गया है। वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, तो प्रतिबिंब का आवर्धन होगा। ऑप्शन नंबर ए -1.5, बी ±1.5, सी 0.67 और डी +0.67। इसको देखिए समझा दिया है कि आवर्धन m बराबर -v/u होता है अवतल दर्पण में। तो प्रतिबिंब -30 अब बाई कितना हो जाएगा 20, कटाइएगा तो इसको -1.5। तो देखिए इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, जल्द से जल्द दीजिए, ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर कह रहा है कि सबसे ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट है। कह रहा है कि ऐसे पदार्थ जिनमें से होकर प्रकाश आसानी से पार करता है उसे कहे जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए पारदर्शी पदार्थ, बी अपारदर्शी पदार्थ, सी आभासी पदार्थ और बी बटर पेपर। तो हमारा 14 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पारदर्शी पदार्थ। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन का परावर्तन का कोण होता है। ध्यान से समझिए इसको, आप लोग पढ़े हैं दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दें और साथ साथ शेयर करें। चलिए एकदम इसी तरह से ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, इसमें एक बार और पढ़ लेते हैं 15 का, कि परिवर्तन का कोण होता है। ऑप्शन नंबर ए आपतित किरण और दर्पण की सतह के बीच का कोण, या बी कह रहा है आपतित किरण और दर्पण की सतह पर खींचे गए अभिलंब के बीच का कोण, या सी परावर्तित किरण और दर्पण की सतह के बीच का कोण को होता है, या डी परावर्तित किरण और दर्पण की सतह पर खींचे गए अभिलंब के बीच का कोण होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा 15 का ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा डी, परावर्तित किरण और दर्पण की सतह पर खींचे गए अभिलंब के बीच का कोण को कहते हैं। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक बिंदु स्रोत से समांतर किरण पुंज मिल सकता है। ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण से, बी उत्तल दर्पण से और सी कह रहे हैं ए और बी दोनों से, तो डी कह रहे हैं इनमें से कोई नहीं। तो 16 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण।
नेक्स्ट कर रहा है 17 नंबर कि किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी यानी काल्पनिक सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु की स्थिति होती है। जब वस्तु की स्थिति क्या होगी? ऑप्शन नंबर ए कह रहे हैं कि वक्रता केंद्र पर, बी वक्रता केंद्र से परे, सी कह रहा है फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, और डी कह रहा है कि दर्पण के ध्रुव के बीच। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा इसमें डी, दर्पण के ध्रुव के और फोकस के बीच होता है। चलिए 18 नंबर कह रहा है कि संबंध कह रहा है कि F बराबर R/2 सत्य है। ऑप्शन नंबर एक उत्तल दर्पण के लिए परंतु अवतल दर्पण के लिए नहीं, बी कर अवतल दर्पण के लिए परंतु उत्तल दर्पण के लिए नहीं, सी कर उत्तल दर्पण तथा अवतल दोनों प्रकार के दर्पणों के लिए, और डी कर न तो उत्तल दर्पण के लिए न तो अवतल दर्पण के लिए। तो इसका हो जाएगा हमारा 18 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा कि उत्तल दर्पण तथा अवतल दोनों प्रकार के दर्पण के लिए F बराबर R/2 होता है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांति कोण अधिकतम होगा जबकि किरण जाती हैं। ऑप्शन नंबर ए कांच से पानी में, कि बी वायु से कांच में, ऑप्शन नंबर सी वायु से हीरा में, डी वायु से पानी में। तो 19 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कांच से पानी में। 20 का क्वेश्चन कह रहा है कि एक गोलीय दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब का आवर्धन m ऋणात्मक है। इसका अर्थ यह है कि प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि वस्तु से छोटा, या बी वस्तु से बड़ा बनता है, या सी सीधा है, या डी उल्टा है। तो 20 का हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा इसमें हो जाएगा डी उल्टा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन का, अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होता है? ऑप्शन नंबर ए कह रहे हैं आभासी होता है, बी कह रहा है वास्तविक होता है, सी कह रहे हैं किसी प्रकार का नहीं बनता है, और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा 21 का, नेक्स्ट 21 का हमारा हो जाए ऑप्शन नंबर कहना है, सॉरी इसमें एक बार आप लोग कमेंट जरूर दें। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब होता है आभासी होता है, बी काल्पनिक बी वास्तविक होता है, सी किसी प्रकार का नहीं बनता है, डी कह रहे हैं कि दोनों प्रकार का बनता है। तो 22 का हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा कि इसमें दोनों प्रकार का बनता है, आभासी और वास्तविक दोनों प्रतिबिंब प्रकार का बनता है इसमें उत्तल दर्पण में। 23 नंबर कह रहा है क्वेश्चन कि जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पर रहती है जो उसका प्रतिबिंब ऑप्शन नंबर ए मन किस पर बनता है? केंद्र पर बनता है, बी अनंत पर बनता है, और सी ध्रुव पर बनता है, डी उल्टा बनता है। तो 23 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 23 का बी हो जाएगा अनंत पर। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में गलत कथनों को चिन्हित करें। ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है, बी कह रहा है अवतल दर्पण में वस्तु से छोटा आभासी प्रतिबिंब बनता है, और सी कह रहा है कि उत्तल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है, और डी कह रहा है कि उत्तल दर्पणों में कभी किसी वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है। तो 24 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण में वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। 25 नंबर क्वेश्चन लेकर आए हैं दोस्तों कि उत्तल दर्पण में किसी वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर ए किसी भी शर्त में नहीं, बी जब दर्पण से वस्तु बहुत दूर रहती है, सी कह रहा है जब वस्तु की दूरी दर्पण को त्रिज्या के बराबर रहती है, और डी कह रहा है जब वस्तु की दूरी दर्पण की फोकस दूरी के बराबर होती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा 25 का ऑप्शन नंबर ए, किसी भी इसमें शर्त में नहीं होता है कि उत्तल दर्पण में किसी वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बनता है। चलिए आपको 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 26 नंबर